महाभारत में पांचों पांडव भाई शक्तिशाली व पराक्रमी थे। अर्जुन से छोटे थे भीम, जिन्हें उनके बल द्वारा जाना जाता था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। वे अपने एक मुक्के के प्रहार से ही चट्टानों को विभाजित कर देते थे। भीम व उनके भाई जब वनवास काट रहे थे, तब भीम का विवाह एक राक्षसी हिडिंबा से हुआ और उसके उपरांत उनके एक मायावी पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो कि शक्ति और पराक्रम में भीम और हिडिंबा के समान ही था। उसके उपरांत घटोत्कच का विवाह कामकंटका से हुआ। विवाह के पश्चात घटोत्कच व कामकंटका को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक अपनी दादी से धर्मपथ पर अग्रसर होने की शिक्षा ग्रहण करता है और मानव जीवन को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसका भी ज्ञान वे ही उन्हीं से प्राप्त करता है। हिडिंबा बर्बरीक से कहती है, पुत्र, यदि हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो तो हमें जीवन मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। हिडिंबा बर्बरीक को श्री कृष्ण के बारे में बताती है। तब बर्बरीक कहते हैं कि दादी, श्री कृष्ण मुझे कैसे मिलेंगे? तब दादी बोलती है, समय आने पर सब होगा, परंतु तुम्हें अब शक्तियाँ प्राप्त करनी है और उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। बर्बरीक अपनी दादी की बात मानकर कठिन तपस्या करने मयंक सागर तीर्थ संगम पर चले जाते हैं और माता शक्ति की कठिन तपस्या करते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उन्हें वैष्णवी अपराजिता की शक्ति का वरदान दे दिया था और वे एक अजर शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं। तब उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग असहाय लोगों की रक्षा करने के लिए कहा और उसी का उन्होंने व्रत लिया। उस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कौरव पांडवों की सेना आमने सामने थी। तब बर्बरीक भी महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए जाते हैं। यह बात श्री कृष्ण जानते थे और उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाकर बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साधु वेश में देखा और प्रणाम किया तथा परिचय पूछा। श्री कृष्ण बोले कि मैं पांडवों का पुरोहित हूँ और बोले कि तुम बर्बरीक हो ना? तब बर्बरीक बोले कि आप मुझे कैसे जानते हो? फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। तुम एक पराक्रमी योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो। बर्बरीक बोले, मैं अभी भाग नहीं लूँगा, परंतु युद्ध के अंत में लूँगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसकी सहायता करूँगा और एक बाण से ही क्षण में युद्ध का अंत कर दूँगा। श्री कृष्ण बोले कि एक ही बाण से तुम युद्ध कैसे समाप्त कर सकते हो वीरवर? तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तब बर्बरीक बोले कि मुझे अपने पराक्रम, बल और माता शक्ति के वरदान पर पूर्ण भरोसा है। तो श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे पास मैं देख रहा हूँ कि कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है और तुम्हारे तर्कस में भी 3 ही बाण हैं। बर्बरीक कहने लगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि तुम्हें मेरी शक्ति पर शंका है तो मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। फिर बर्बरीक कहने लगे कि आप सामने वह वृक्ष देख रहे हैं, उसमें जितने पत्ते हैं उसी प्रकार महाभारत में योद्धा होंगे। जैसे मैं इस वृक्ष के पत्तों को एक बाण से भेद दूंगा, वैसे ही महाभारत में सभी योद्धाओं को भी परास्त कर दूंगा। फिर बर्बरीक अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाते हैं। तब श्री कृष्ण छुपके से 2 पत्ते छुपा लेते हैं, जिनमें एक पत्ता वे अपने पैर के नीचे और दूसरा हाथ में लेते हैं। बर्बरीक के बाण चलाने पर संपूर्ण वृक्ष के पत्ते बिन जाते हैं तथा वह बाण श्री कृष्ण के पास आकर रुक जाता है। तब बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर हटाएं, अन्यथा आपके पैर को कष्ट पहुंचेगा। मेरा बाण आपके पैर को बीन देगा। बर्बरीक की शक्ति देख श्री कृष्ण दंग रह जाते हैं। बर्बरीक कहते हैं कि अब तो आपको मेरी शक्ति का अनुमान हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कमज़ोर पक्ष से युद्ध करोगे, परंतु धर्म की तरफ से नहीं। बर्बरीक बोले, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें धर्म की तरफ से युद्ध करना चाहिए, ना कि अधर्म की ओर से। फिर भी
परंतु बर्बरीक अपनी हट से पीछे नहीं हटे और पांडवों को नष्ट करने हेतु पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिए, जिस कारण श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तथा उसी से बर्बरीक का गला काट दिया। बर्बरीक नीचे धरती पर जा गिरे। तब श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आज मैं धन्य हो गया प्रभु, जो आपके हाथों मुझे मोक्ष मिला है। मैं आपको पहचान गया था, परंतु मुझे आपके हाथों मोक्ष प्रदान करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ़ करना प्रभु। और कहा, हे माधव, आपने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु मैं धर्म की अधर्म पर विजय देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध के आरंभ से युद्ध के अंत तक तुम आसानी से यह युद्ध में होने वाली घटना को देख सकोगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और उनका सिर एक स्थान पर ले जाके रख दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आगे कलयुग में जाकर तुम्हें मेरा श्याम नाम दिया जाएगा और तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे तथा तुम्हें जो कोई भी आकर सच्चे दिल से याद करेगा वह कभी भी दुखी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार बर्बरीक ने खाटू श्याम बनने की पदवी धारण की। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।